जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस टॉपिक्स में देखा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर कैसे बॉडी सर्कुलर फॉर्म में भी मोशन करेगी और इसके साथ साथ सिंपल हार्मोनिकली भी वो बॉडी मूव करती है, ऑसिलेशंस विद सर्कुलर मोशन। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे उस वेव फॉर्म को ड्रॉ किया जाता है जब बॉडी क्या करती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक एक्सपेरिमेंट से देखेंगे। वी हैव सीन दैट इन सर्कुलर मोशन व्हेन अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, सर्कुलर मोशन के दौरान बॉडी जब सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है अगेंस्ट द डायमीटर ऑफ द सर्कल, जो सर्कल है उसके डायमीटर के अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है वो किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि मोशन जो है सिंपल हार्मोनिकली एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, सो इसीलिए कॉस थीटा का फैक्टर डाला जाएगा, विच इज इक्वल टू आर कॉस ओमेगा टी। थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। r की जगह हम लोगों ने जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या लिखा स्टूडेंट्स, x नॉट, जो किसके इक्वल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन ऑन डायमीटर फ्रॉम मीन पोजीशन। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, जो मीन पोजीशन से स्टार्ट होगी और जिसके ऊपर बॉडी क्या करेगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन। द वेव फॉर्म इज शोन इन गिवन डायग्राम। आपके पास जो गिवन डायग्राम है इसमें वेव फॉर्म को शो किया गया है जहां पर y एक्सिस के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट है और x एक्सिस के लॉन्ग टाइम है। अगर हम लोग साइन वेव को देखें तो हम लोग देखेंगे कैसे टाइम पीरियड के साथ वेव फॉर्म जो है वो वेरी करेगी। इफ वी डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ डिफरेंट इंस्टेंट, अगर हर इंस्टेंट के ऊपर जैसा कि आपके पास शो हो रहा है t/2 t/2t, ये हमारे पास क्या है, टाइम की वैल्यूज। अगर हम लोग इसको प्लॉट करें अगेंस्ट द ग्राफ तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट अ कर्व। तो एक कर्व आएगा हमारे पास जो शो करेगा किसको स्टूडेंट्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन की वेव फॉर्म को। एक एक्सपेरिमेंट है हमारे पास, द वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन ऑल्सो बी एक्सपेरिमेंटली ट्रेस्ड बाय द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट। Let a small mass m is hung from the hook of a spring. स्प्रिंग की हुक के साथ हम लोगों ने एक मैस को लटकाया, बिल्कुल उसके साथ जोड़कर अ शीट ऑफ पेपर इज प्लेस्ड बिहाइंड द मैस। उस मैस के पीछे हम लोग क्या करेंगे, एक शीट को अटैच करेंगे एंड देयर इज एन अरेंजमेंट टू मूव द पेपर एट कांस्टेंट स्पीड। वो स्पीड को ऐसे अरेंज किया गया कि वो पेपर जो है उस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंगली मूव करेगा। जैसे जैसे ही बॉडी सिंपल हार्मोनिकली मूव करेगी वैसे वैसे पेपर भी उसके साथ मूव करेगा। द मैस इज प्रोवाइडेड विद अ पेन। क्या हुआ कि मैस के साथ एक पेन अटैच होगा विच लाइटली टचेस द पेपर, जो लाइट सा पेपर के साथ टच करेगा। द पेन वुड मार्क द पोजिशन ऑफ द मैस एम। क्या होगा, जो पेन है वो मैस एम की पोजीशन को मार्क करेगा कि वो मूवमेंट कहाँ कहाँ कर रहा है। एट ईच इंस्टेंट, हर इंस्टेंट के ऊपर द मैस इज रेज्ड अ डिस्टेंस y। क्या होगा कि जो मैस है वो डिस्टेंस y के साथ क्या करेगा, वेरी करेगा एंड देन रिलीज्ड, और क्या किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इट एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। जब हम लोगों ने उसको हल्का सा पुश दिया और y की तरफ डिस्प्लेस किया तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को स्टार्ट कर देगा ऑफ एम्पलीट्यूड a, जिसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम a, एंड द पेन विल ट्रेस आउट इट्स वेव फॉर्म ऑन द पेपर एज शोन। और पेन क्या करेगा, उस पेपर के ऊपर वेव फॉर्म को शो करेगा इस तरह। जो साइन वेव है वो बनती जाएगी बाय यूजिंग पेन, किसके ऊपर, उस पेपर के ऊपर। सो स्टूडेंट्स ये है वो वेव फॉर्म जो कि सर्कुलर मोशन करते हुए भी और पीरियोडिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन करते हुए भी बॉडी क्या करती है, अप्लाई करती है, और जो बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है, डिस्प्लेस होती है बॉडी टू एंड फ्रो मोशन सिंपल हार्मोनिकली, तो उसको हम लोग किस तरह शो कर सकते हैं, वेव फॉर्म के साथ हर इंस्टेंट के ऊपर। थैंक यू।